कि आप स्वयं नशा मुक्त रहें, अपने साथियों को जागरूक करें तथा अपने शिक्षण संस्थानों और समाज में नशा मुक्त के संदेश वाहक बने। स्वस्थ, जागरूक और अनुशासित युवा ही विकसित भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। शिक्षा का विकास सरकार की हमारी हमेशा से प्राथमिकता रही है। शिक्षा केवल रोजगार का माध्यम नहीं, बल्कि व्यक्ति के सर्वांगीण विकास और जीवन में उत्कृष्टता का आधार है। आधुनिक तकनीक और नवीन शिक्षण विधियों के माध्यम से शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के साथ विद्यालयों में पुस्तकालय, डिजिटल उपकरण और प्रयोगशालाओं जैसी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। नव भारत साक्षरता कार्यक्रम उल्लास के तहत 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु 10 लाख निरक्षरों को साक्षर किया गया है। माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न जिलों में विद्यालय निर्माण हेतु 495 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई है। राज्य के 35,000 से अधिक विद्यालयों में मध्याह्न भोजन योजना के माध्यम से बच्चों को पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। राज्य के कुलाधिपति के रूप में मेरा प्रयास है कि हमारे विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने वाले संस्थान न रहें, बल्कि ज्ञान, अनुसंधान, नवाचार और चरित्र निर्माण के उत्कृष्ट केंद्र बने। मैं चाहता हूं कि राज्य के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुलभ हो और झारखंड में ऐसे उत्कृष्ट शैक्षणिक वातावरण विकसित हो जिससे देश के अन्य राज्यों के विद्यार्थी भी यहां अध्ययन और शोध के लिए आकर्षित हों। जनजातीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। मां की मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में स्नातक स्तरीय तकनीकी पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत छात्रों को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये तथा डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिए 15,000 रुपये की छात्रवृत्ति दी जा रही है। विधि एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए दुमका में विधि महाविद्यालय तथा देवघर में स्कूल ऑफ बिजनेस एंड मास कम्युनिकेशन की स्थापना की जा रही है। अल्पसंख्यक विद्यार्थियों के लिए छात्रावास के निर्माण एवं जीर्णोद्धार का भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके तहत विगत वर्ष 55 योजनाओं की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 2 छात्रावास दुमका प्रक्षेत्र में बनाए जाएंगे। राज्य के लोगों को बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। सुपर स्पेशलिटी रिम्स 2 का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त पीपीपी मोड पर पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा और धनबाद में 6 नए चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की दिशा में कार्रवाई की जा रही है। ग्रामीण एवं दूर दराज के क्षेत्रों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को अगले 5 वर्षों में चरणबद्ध रूप से लागू किया जाएगा। इसके माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर जिला अस्पताल और चिकित्सा महाविद्यालयों तक स्वास्थ्य सेवाओं के आधुनिकीकरण तथा निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। झारखंड की समृद्धि का आधार हमारे मेहनत के किसान हैं। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकार द्वारा धान अधिप्राप्ति व्यवस्था को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। खरीफ विपणन मौसम 2025-26 में निर्धारित 6 लाख मीट्रिक टन के लक्ष्य के विरुद्ध
5 लाख मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिप्राप्त धान का 100% मूल्य भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ 81 रुपये प्रति क्विंटल की दर से बोनस भी दिया जा रहा है। राज्य के विकास और निवेश को गति देने की दिशा में हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित नेशनल स्टेक होल्डर्स कंसल्टेशन का एक महत्वपूर्ण पहल रही। इस राष्ट्रीय मंच पर उद्यान, उद्योग, पर्यटन, आईटी, एआई, आधारभूत संरचना और कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में निवेश एवं नवाचार को बढ़ावा देने पर विचार विमर्श हुआ। इस पहल के तहत कई प्रमुख औद्योगिक समूहों के साथ 99,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए 10 समझौता ज्ञापन MOUs पर हस्ताक्षर भी किए गए हैं। झारखंड की पहचान केवल इसी खनिज संपदा से नहीं बल्कि समृद्ध जनजातीय संस्कृति, पारंपरिक कला, हस्तशिल्प और स्थानीय कौशल से भी हो। सोहराय, कोबर चित्रकला, डोकरा कला, लाह तथा टसर रेशम उत्पादों में देश दुनिया के बाजारों में अपनी पहचान बनाने की अपार क्षमता है। राज्य सरकार शिल्पकारों को प्रशिक्षण, बाजार, वित्तीय सहायता और उनके उत्पादों का उचित मूल्य उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत है। संथाल परगना के सभी जिलों को एक्सपोर्ट हब के रूप में विकसित करने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। निर्यात योग्य उत्पादों को चिन्हित किया गया है तथा इसके प्रभावी अनुश्रवण के लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में विशेष समिति का गठन किया गया है। मैं संथाल परगना के युवाओं का आह्वान करता हूं कि वे स्थानीय संसाधनों और अपनी प्रतिभाओं को उद्यमिता से जोड़कर नए अवसरों का सृजन करें। झारखंड युवा शक्ति समृद्ध राज्य है। हमारे युवाओं में प्रतिभा और परिश्रम की कोई कमी नहीं है। युवाओं को उनकी योग्यता और क्षमता के अनुरूप रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता है। रोजगार को केवल सरकारी नौकरियां तक सीमित न रखते हुए निजी क्षेत्र, उद्योग, कृषि, पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र और स्वरोजगार के अवसर को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। युवाओं को स्टार्टअप, स्वरोजगार और छोटे उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण, प्रशिक्षण और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। हमारा झारखंड केवल खनिज की धरती नहीं बल्कि घने जंगल, पहाड़ों, झरनों, जनजातीय संस्कृति और प्रकृति के अनुपम सौंदर्य के साथ साथ धार्मिक दृष्टि से समृद्ध प्रदेश है। हुंडरू, दशम, नेत्रहाट, पारसनाथ, देवघर, बासुकीनाथ और मलूटी जैसे अन्य अनेक स्थल झारखंड की विशिष्ट पहचान है। राज्य में इको टूरिज्म योजना के तहत ग्रामीणों को स्वरोजगार और आय के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 13 स्थानों पर पार्कों का निर्माण कराया जा रहा है। साहेबगंज के मंडरो फॉसिल्स पार्क में शोधार्थियों के लिए आधुनिक छात्रावास का निर्माण भी किया गया है। हमारी वन संपदा हमारे जीवन की आधारशिला है, इसलिए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन आवश्यक है। हम ऐसी विकास यात्रा चाहते हैं जहां सड़कें भी बने और जंगल भी बचे, पर्यटन भी बढ़े और प्रकृति भी सुरक्षित रहे। झारखंड का पर्यटन, प्रकृति, संस्कृति और रोजगार इन तीनों के संगम के रूप में विकसित हो। आज स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं झारखंड के उन लाखों युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों की बात करना चाहता हूं, जिनके लिए सुरक्षित और सम्मानजनक रोजगार उनके उज्जवल भविष्य की महत्वपूर्ण आधारशिला है। सरकारी सेवाओं में
युवाओं को अवसर उपलब्ध कराना सरकार की जिम्मेदारी है और इसी दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की निष्पक्षता हमारे युवाओं के भविष्य और उनके विश्वास से जुड़ा हुआ है विषय है। परीक्षा व्यवस्था में प्रश्न पत्र लीक, कदाचार अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता को स्वीकार नहीं किया जा सकता। ऐसी घटनाएं मेहनत और प्रतिभा के आधार पर आगे बढ़ने वाले विद्यार्थियों के मनोबल और भविष्य को प्रभावित करती है। मैं अपेक्षा करता हूं कि राज्य सरकार परीक्षा प्रणाली की कमियों की गहन समीक्षा कर उन्हें दूर करने के लिए ठोस कदम उठाएगी तथा परीक्षा में किसी भी प्रकार के अनुचित साधनों के प्रयोग को रोकने के लिए प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करेगी। सशक्त नारी, सशक्त परिवार, सशक्त झारखंड के उद्देश्य से संचालित मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है, उनमें उद्यमिता की भावना विकसित हो रही है और वे आर्थिक रूप से अधिक स्वावलंबी बन रही हैं। विगत वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार द्वारा 15,000 करोड़ रुपए की राशि इन बहनों के बैंक खाते में हस्तांतरित की गई है, जिसके माध्यम से हमारी बहनें स्वावलंबी एवं आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं। हमारे राज्य की ग्राम सभाएं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। जनजातीय समुदायों की पारंपरिक व्यवस्था को सशक्त बनाने और स्थानीय स्वशासन को मजबूत करने के लिए पेशा कानून लागू किया गया है। इस कानून के माध्यम से प्राकृतिक एवं सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है। ग्राम सभा के स्तर पर शांति एवं अनुशासन बनाए रखने तथा सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध जागरूकता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। मैं पंचायत प्रतिनिधियों का आह्वान करता हूं कि वे पारदर्शिता, जवाबदेही और जन भागीदारी को अपनी कार्यशैली का आधार बनाएं। लोकतंत्र में जनता का विश्वास सबसे बड़ी पूंजी है। योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक समय पर पहुंचाना, प्रशासन को जनता के प्रति जवाबदेह बनाना और भ्रष्टाचार के प्रति शून्य सहनशीलता की नीति अपनाना सुशासन की मूल पहचान है। तकनीक और डिजिटल व्यवस्था से बेहतर उपयोग से सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और नागरिक केंद्रित बनाया जा रहा है। सरकारी तंत्र में भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए कठोर और निरंतर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मेरे युवा साथियों, आज मैं विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि भारतीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का जो संकल्प देश के सामने रखा है, उससे हमारे युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। इस राज्य और इस देश का भविष्य आपके हाथों में है। आपके पास ऊर्जा है, तकनीक है, नए विचार हैं और कुछ नया करने का साहस भी है। इन सभी शक्तियों को एक दिशा देकर राज्य और देश के विकास को नई गति प्रदान कीजिए। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि बेटियों को आगे बढ़ने के पूरे अवसर देंगे, जनजातीय एवं वंचित समाज के विकास को प्राथमिकता देंगे और युवाओं के सपनों, प्रतिभा और परिश्रम का सम्मान करते हुए उन्हें आगे बढ़ने के हर संभव अवसर उपलब्ध कराएंगे। मैं पुनः आप सभी को इस स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देता हूं तथा परेड में भाग लेने वाले जवानों की विशेष रूप से सराहना करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय राज्यपाल महोदय का। आपके आशीर्वचनों के लिए, शुभकामनाओं के लिए हृदय से आभार और धन्यवाद। निश्चित रूप से आज संकल्प लेने का दिन कि हम वतन पर न्योछावर होने वाले अमर शहीदों के सिद्धांतों पर चलते चले जाएंगे और जिंदगी देश के काम आई कुछ ऐसा
करते चले जाएंगी। और अब वक्त आ गया है सम्मान का। मैं माननीय राज्यपाल महोदय से सादर आग्रह करती हूँ, कृपया स्वतंत्रता सेनानियों की आश्रित पत्नियों, परेड में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले दलों, राष्ट्रगीत एवं राष्ट्रगान